या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू व क़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़ा लौ कानू इंदना मा मातू व मा कुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युहयी व युमीत वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वलइन कुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वलइन मुत्तुम औ कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हवलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बअदिह व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल वमन यग़ुल यअति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बिअसल मसीर। हुम दरजातुन इंदल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त मैंने सूरा आले इमरान की आयत नंबर 156 जो है यानी 156 नंबर आयत तो लैके 163 नंबर आयत जिहड़ी है ये आयात है जिहड़ियां मैं इस वेले पढ़ियां। जिद्दां तुहाडे इलम दे विच है कि सूरा आले इमरान दे इस हिस्से विच जिहदा आगाज़ सूरा आले इमरान की आयत नंबर 121 तो होया सीगा और इंशाअल्लाह ये 180 नंबर आयत तक ये सिलसिला चलेगा। इहदे विच ग़ज़वा उहद दा पसे मंज़र और उस वक़्त जिहड़ियां कमज़ोरियां सी ईमान वालियां दे विच ज़ाहिर होईयां इस जंग के नतीजे ये सारा पसे मंज़र है जिहदे च गल्लां अल्लाह ताला जिहड़ा वो फरमा रहा है। देखो ये दुनिया के उत्ते हार जित जिहड़ी है ना ये कोई मन ही नहीं रखती। इनू खेल तो नहीं असी कह सकते लेकिन खेल के जरिए इनू असी समझ सकते हैं। जिस तरह एक खेल हुंदा है ना उहदा एक टाइम मुकर्रर हुंदा। मिसाल के तौर पर 1 घंटे का वा 1.5 घंटे का वा। हुण वो 1.5 घंटा जिहड़ा वो खेल
ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਫਰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੜੋਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਢਾਹ ਲਿਆ, तो तुसी घंटा किधर लैके जाना, 1.5 घंटा किधर लैके जाना, ये काम तो हो गया 5 मिनटों के विच। असी आम तौर पर इन्हां गल्लां नूं जिहड़ा ना वो उस अहमियत नहीं दिंदे। अल्लाह ताला ने एक वक़्त मुकर्रर कर दिता इस प्रोग्राम का, खेल ना कहो तुसीं इहनूं प्रोग्राम कहो, अल्लाह का एक प्रोग्राम है जिहड़ा उन्हें आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन ते भेज के शुरू किया और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के विचों फिर आखिरी जिहड़ा भी इंसान आएगा। मतलब यह है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद जो कोई भी है वो है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। ईमान लिया या नहीं लिया एक अलग बात है ना। जदों तक उस इंसान ने आना यदा फैसला भी अल्लाह ने कर दिता है कि वो इंसान दुनिया के उत्ते आएगा और ये सारे ही इस खेल दे विच हिस्सा लैणगे। और जाहिर है खेल फिर यदा मतलब है कि उतों शुरू होकर 5 मिनट ही तो खत्म नहीं होना। ये उस वेले तक जिहड़ा ना चलेगा, यानी खैर और शर का मुकाबला उस वक्त तक रहेगा। और ये खैर और शर का जिहड़ा मुकाबला है ये असल च की है, ये असल दे विच साडा टेस्ट है, मेरा टेस्ट है, तुहाडा टेस्ट है, आदम अलैहिस्सलाम तो लैके उस आखिरी इंसान का टेस्ट है। की टेस्ट है कि जदों अल्लाह ताला ने दुनिया खत्म करनी है उस तो बाद मेरा उस वेले केड़ा मुकाम बनता है, तुहाडा केड़ा मुकाम बनता है, या किसी भी इंसान का केड़ा मुकाम बनता है। अच्छा, यदा फैसला किदां होएगा? यदा फैसला होएगा साडे खेल की बुनियाद के उत्ते। इस बुनियाद के उत्ते नहीं कि असी खेल जीत लिया सी या हार लिया सी, इहदे नाल कोई तल्लक नहीं। इहदा ये अल्लाह ताला खुद कुरान करीम दे विच फरमांदा है। उहद दे तबसरे च गल असी पढ़ चुके हैं, जदों मुसलमानों को बड़ी परेशानी हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया तिल कल अयामु नुदाविलुहा बैनन नास। ये दिन वा जेड़े असी लोगों के विच फेरते रहने हैं, कदी इधर पासे जित आ गई, कदी इधर जित आ गई। ये सिर्फ साडे नाल ही नहीं है, अगर पिछली तारीख देखो तो जिहदा कुरान करीम च सब तो ज़्यादा जिक्र आता वो इन्ना सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आता, इन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आता जिन्ना फिरौन का जिक्र आता। कभी गौर किया? मतलब सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर से बड़े बड़े सुल्तान से, हाँ हुक्मरान से, तो कुरान करीम च कितना का जिक्र उन्होंने आता। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर से और मुल्क के हुक्मरान से और बड़ी जबरदस्त उन्होंने हुक्मरानी की, कितना को कुरान करीम से उन्होंने जिक्र आता। फिर अगली गल मैं करा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला दे सब पैगंबरों तो यानी आला दर्जे के पैगंबर और सब तो वध के काम किया है, लेकिन इन्ना जिक्र नहीं आता जिन्ना फिरौन का जिक्र आता कुरान के विच। तुसीं होर देखो कोई सफ़ा कोई सूरत तुसीं लभो जिथे शैतान का जिक्र नहीं हैगा,
शैतान का जिक्र कितना कुरान करीम दे विच आंदा है, ठीक है ना। तो ये इस जमीन के उत्ते चलो शैतान तो एक जिन सानू नज़र नहीं आता, फिरौन तो नज़र आता सी साडे वर्गा बंदा सी, दो लत्तां वाला, दो पैरां वाला, दो हत्थां वाला, दो अखां वाला। ये अच्छा फिर वो खहिंदा भी रहा तो पैगंबरां नाल खहिंदा रहा। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम पैगंबर से, ठीक है ना। यानी मतलब पैगंबरां का मुकाबला करता रहा ना। तो ये समझ लो ये अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ने ये एक खेल जिहड़ा है या ये एक प्रोग्राम जिहड़ा है इनू उतों तक पहुँचाना है। तो इनू अल्लाह आप नहीं मुकन दिंदा। हुण तुहानू मेरी गल अजीब लगेगी, इनू अल्लाह आप नहीं मुकन दिंदा। क्यों नहीं मुकन दिंदा? मुक जाए तो खेल तो मुक जाए, फिर किहड़ी गल रह गई? कदी तुसीं गौर करो, मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी जो सल्तनत कायम हुई है ना, मुकाबले की कोई ताकत ही नहीं है ऐसी। यानी कोई मुल्क ऐसा नहीं सी तुसी ये समझो कि वो अगे खड़ा हो सकता से। और हुण तुसी देखो बाहर कोई नहीं रहा तो अंदरों ही शहीद करवा दिता। तो जिन्हें आके उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खंजर मारिया वो कौन सगा? हुण तो असीं उहनूं भावें काफर कहिए तो भावें मुनाफिक कहिए, तो वो पिछे नमाज पढ़ रहा सीगा। एवें उन्हें किते ये तो नहीं पिछों भज के आके मार दिंदा। उन्हें तो पिछे नमाज नीति भी सी। तो उस नमाज तो निकल के देखो तुसी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, इन्होंने कोई बाहर की किसी सल्तनत ने नहीं आके ढाया, ये अंदरों ढाया। ये है असल दे विच जिहड़ा ना वो चीज़ कि अल्लाह ताला दी हिकमत दे विच ये नहीं हैगा कि ये जिहड़ा ना वो मुक जावे। ये अपने टाइम दे उत्ते मुकेगा, इन्हें अपने टाइम तक जिहड़ा ना चलना है। और उहदे विच हर बंदा हर लम्हा टेस्ट दे विच वा। यानी ये हर लम्हा जिहड़ा ना वो या असी फेल हो रहे हैं या असी पास हो रहे हैं। और यही लम्हे लम्हे का हिसाब बन जाना ना, तो कोई जन्नत दे चला जाएगा, कोई जहन्नम चला जाएगा। जेड़ा जन्नत दे विच जाणगे उन्हां दे जन्नत दे विच दर्जे होणगे, और जेड़े जहन्नम जाणगे उन्हां दे जहन्नम दे विच दर्जे होणगे। और ये असी जिहड़ा सारा दिन गुजारते हैं ना, ये असी असल दे विच तां अपना इम्तिहान दे दिंदे हैं। ये तुसी इस तरह समझ लो कि एक बच्चा स्कूल दे विच जांदा है, कॉलेज दे विच जांदा है, वो अपना वो 2 घंटे का परचा जिहड़ा है ना वो उत्थे सिर्फ बैठ के टाइम पूरा करके खाली फड़ा दिंदा, या अद्धा अद्धा करदा ते अद्धा फड़ा दिंदा। टाइम तो पूरा लग गया। हुण जो उसने कीता इहदी बुनियाद दे उत्ते उन्हें फेल हो जाना या उन्हें पास हो जाना। दूसरी गल समझ लो कि अल्लाह ताला ईमान वालियां दे अगे भी टेस्ट रखदा है, रुकावटां पैदा करदा है। और वो रुकावटां क्यों पैदा करदा है? वो ये देखण वास्ते कि ये बंदा जिहड़ा ये इस रुकावट का मुकाबला करने वास्ते किन्नी काविश करदा है, किन्ना मुखलस है। अच्छा तुसी एक रुकावट टप लोगे, दूसरी रुकावट रख देगा, उदों वड्डी रख देगा, ए तो टप के दिखा, ए तो टप के दिखा।
कुरान करीम च फरमाया ना, वाला नबलुवन्नकुम बिश्शैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। ये टेस्ट आंदे रहंदे आ। अलबत्ता ये गल हुंदी है कि एक सतह ते जाके बंदा जिहड़ा ना ਉਹ फिर ਜਿਹੜਾ ना अल्लाह की रज़ा ते राज़ी रहन लग पैंदा। फिर टैसट आउंदे आ पर ਉਹਨੂੰ टैसट नहीं लगदे, महसूस नहीं हुंदे ਉਹਨੂੰ। ਉਹ मैं जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ एक वाक़या सुनाना हुंदा ना कि एक बंदा अल्लाह दा, वैसे तुसीं ये मुड़ के मैनूं कहो कि जी ਇਹਦੀ कोई सनद लिया, तो सनद सुनन तो बगैर ही है। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਦਰ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। एक दिन वो किते बादशाह को बैठा सी, ते बादशाह लगा कोई खरबूजा कट्टण, ते उन्हें वढ़ ली अपनी उंगली। वो उंगली गई वड्डी, चाकू बहुता बादशाह का तेज़ होना ना, उन्होंने कहा होना भी बादशाह नूं देना चंगा तेज़ करके दे, ते उंगली लै गई ਉਹਦੀ। ਉਹ वज़ीर बैठा सी, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ वज़ीर मेरी तो उंगली लै गई। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਘੋੜਾ ਉਹਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਰਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਹਰਨ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਾਬੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਾਹਨੁਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਵੀ ਆ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਵਾਲਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਬਚ ਹੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਐਡੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਬ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਤੀਜਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਦੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ,
फिर नतीजे निकलते हैं। उन्हें कहा वो तो मैनू आ गई समझ बादशाह कहता, पर जदों मैं तैनू जेल का कहा तो तू उदों अलहमदुल्ला क्या, ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇਖਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਓਪਨ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਨ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡਕੈਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਮੁਖਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਖਲਸ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਸੋਚੇਗਾ, ਫਿਕਰ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਤਾਮੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਮੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦੀਨ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਖਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਬਈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਵਲਾ ਤਕੂਲੂ ਲਿਮਨ ਯੁਕਤਲੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਅਮਵਾਤ ਬਲ ਅਹਿਯਾਉ ਵਲਾਕਿਨ ਲਾ ਤਸ਼ਊरून। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਤਮ ਔ ਕੁਤਲਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
और इस रस्ते की जी मौत है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ख्वाहिश करते हैं। फरमाया लवदित तो अन उक्तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा हुआ सुम्मा उक्तला सुम्मा हुआ सुम्मा उक्तला। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला के रस्ते के उत्ते लड़ा और कतल हो जाऊँ, और अल्लाह मैनू फिर जिंदगी देवे, मैं फिर लड़ा तो फिर कतल हो जाऊँ, और अल्लाह मैनू फिर जिंदगी देवे तो मैं फिर लड़ा तो फिर लड़ा कतल हो जाऊँ। तो अंदाजा लगा। तो असल चीज़ ये है जी, ये हुण आज तक अगर आप गौर ना समझिए ना तो इत्थे अल्लाह ताला ये बात बता रहा है कि जेड़े मुखलस नहीं हुंदे उन्हां दी सोच की हुंदी है। अच्छा एक गल होर समझ लो, बस फिर आप इन्हां नूं पढ़दे हां, टाइम तो थोड़ा ही रह गया। ये गल ये है जी कि ईमान जिहड़ा ना ओदा टेस्ट जिहड़ा ना वो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दे ज़माने विच नमाज नहीं सी, रोज़ा नहीं सी, ज़कात नहीं सी, इस वास्ते कि इहदे चों सारे पूरे ही सी। उत्थे जाके टेस्ट बनता सी मैदाने जंग, ठीक है ना। लिहाजा तुसी देखो उहद दे विच टेस्ट बन गया, फिर खंदक दे विच टेस्ट बन गया, फिर तबूक जांदे होए टेस्ट बन गया, फिर फतह मक्का दे वक्त, हुनैन दी फतह दे वक्त टेस्ट बन गया। ये इत्थे जाके पता लगता सीगा। बल्कि मुनाफिक जिहड़े हुंदे सी ना, वो तो मैं हैरान होना, अब्दुल्ला इब्ने अबई जिहड़ा मुनाफिकां दा सरदार है वो तबूक तोड़ तक गया, तबूक तक भी गया, वापस आके वो मरिया वा, और वो नमाज जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई पढ़ा गया। तो ये इत्थे तां पता ही नहीं लगना, इत्थे की पता लगना, ठीक है ना। तो साडे ते तां जिद्दां कहंदे आ कि असीं तां नमाज़ां 'च ही फेल हैं, असीं तां ज़कात ही नहीं देंदे, असीं किन्ना अल्लाह के रस्ते से खर्च करते हैं। हर बंदा अपने आप को सोचे ना कि वह बई ओदी जिहड़ी कमाई है वह किन्ना हिस्सा अल्लाह ताला के रस्ते के उत्ते खर्च होंदा है, ठीक है ना, फिर ही पता लगेगा। और जेड़े नहीं गए सी तबूक उन्होंने अपनी सारा माल दे के भी तौबा की थी। एक तो असी कहने सुक्की तौबा ही भी नहीं करते, बल्कि कि चलो माल ना नहीं देंगे तो तौबा ही कर लेने, ये भी नहीं असी करते। उन्होंने सारे माल दे के तौबा की थी। बहरहाल ये समझ लो, मैं वो कहना हूँ कि जिस बंदे के मूँह ते फेल लिखा होया उन्होंने नौकरी कितना दे जाएगा। मतलब यह कि कोई नौकरियां मिलदियां, वो कहता जी इस नौकरी वास्ते असी मैट्रिक पास रखने हैं, तो जेड़ा मैट्रिक पास होएगा हुण ओहदा टेस्ट लिया जाएगा नौकरी वास्ते, तो जेड़ा 8 पास है वो उत्थे सर्टिफिकेट लैके चला जाएगा, तो चला के मारेगा परे भी तू तो उस टेस्ट के लैवल से नहीं आया, उस तो थले आ, ठीक है ना। तो जिमें जिमें बंदा ऊपर उठता उदा उदा टेस्ट आते हैं। ये हर बंदे नूं खुद देखना चाहिए कि मैं कित्थे फेल हो रहा, तो जे मैं पहली च फेल हो रहा तो फिर मैं मैट्रिक च कदों जाना है। जे मैं FSC च फेल हाँ, मैनू MBBS दाखला नहीं मिल सकता, फिर मैं MBBS वाल मैं क्या कल फिक्र, मैं कहा यार MBBS मैनू दाखला नहीं मिला, तू तो हो गया FSC च फेल, तू तो वो ही नहीं कर सके। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, ला तकूनु कल्लज़ीना कफरू कादू लिइख्वानिहिम, ऐ ईमान वालियो उन्होंने लोगों तरह ना हो जाओ जेड़े जिन्हों ने कुफर किया, नाशुक्री की,
वकालू लिखवानिहम, और अपने भरावां नूं कहण लगे इज़ा ज़रबू फिल अर्द, जदों वो ज़मीन दे विच किधरे निकलते हैं, औ कानू गुज़ा या किसी जंग दे विच किसी गज़बे दे विच शिरकत वास्ते जाते हैं, लौ कानू इंदना मा मातू व मा कुतलू, अगर वो साडे नाल हुंदे ते ना मरदे ते ना कतल हुंदे। हुण वो जिस वेले ओहद दे विच 70 आदमी शहीद हो गए, तो तुहानूं पता है ना कि अपने कोई फौत हो जाए तो वो घर जाते हैं ना ताज़ियत वास्ते। हुण उत्थे बैठे गल्लां करदे हुंदे आ, यार ये मैनूं परसों मिलिया सी, परसों चंगा भला सीगा, इहनूं की होया, तो वो इत्थे बैठे सी, यार साडे नाल गया सीगा, ते असीं तां देख लिया सीगा भी ये जंग जिहड़ी आ मौत दे विच सिर देना, असी राह चों मुड़ आए सीगे। आख्या तो इनू भी है सीगा, पर यह नहीं टलिया, तो सिर ते मौत सवार सी, ये गया। हुण इहदे नाल किहनां नूं परेशान करदे, वो तो चलो चला गया ना, वो तो अल्लाह कहंदा उहनूं तो कोई परेशानी नहीं, पिछलियां नूं परेशान करदे ना। वो सोचदे कि यार उहदे बच्चे कहंदे होणगे ये भी मुड़िया हुंदा, साडा अब्बा भी मुड़िया हुंदा, तो इत्थे 4 नमाज़ां वध पढ़ लैंदा, इत्थे 4 तस्बीहां वध कर लैंदा, तो अज साडे विच ही हुंदा ना। फरमाया वो इदां दीयां गल्लां वो करदे आ कि अगर ना जांदा साडे नाल रहिंदा, ना कतल हुंदा, ना मरदा, लियजअल अल्लाहु ज़ालिका हसरतन फी कुलूबिहिम, अल्लाह ताला फरमांदा कि इस गल नूं अल्लाह ने हसरत बनाता उन्हां दे दिलां दी, इस वास्ते कि रिश्तेदारियां भी है सी। वो इदां नहीं सी कि मतलब यह भी वो जिहड़े उत्थे 70 बंदे शहीद हो गए सी उन्हां दे पिछे रिश्तेदार है नहीं सी, बल्कि इस तरह भी है सी कि वापस आने वाले एक भरा वापस आ गया तो एक चला गया, प्यो वापस आ गया पुत्र चला गया, या पुत्र चला गया तो प्यो वापस आ गया, इदां भी हुई। वल्लाहु युहयी व युमीत, जिंदगी मौत किसे किसे दे हाथ विच नहीं, वो अल्लाह दे हाथ विच है। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, तुसी जो कुछ भी करते हो अल्लाह ताला उन्हें देख रहा। वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम, अगर तुसी अल्लाह के रस्ते के उत्ते कतल होए या अल्लाह के रस्ते के उत्ते तुहानूं मौत आ गई, वही गल है कि लाजमी नहीं कि तुसी वो गर्दन ही तुहाडी लिथेगी तो तुसी नहीं, वैसे मौत आ गई, लमग़फ़िरतुम मिनल्लाह व रहमा, तो अल्लाह लाजमन तुहाडी मग़फ़िरत करेगा और लाजमन तुहानूं अपने जवारे रहमत दे विच जगह देगा। खैरु मिम्मा यजमाऊन, और उस तो बेहतर है जो ये जिंदा रहने वाले जमा करेंगे। यानी वो 70 आदमी शहीद हो गए, बाकियां ने जेड़ा दुनिया जमा कर लैनी ना, जेड़े कहंदे आ कि बई ना जाते तो ना कतल होंदे ना मरदे, फरमाया ये 10-20 साल होर भी जिंदा रहणगे, तो जिंदा रह के जिदा कहते भी जो खोना इन्होंने वो बहुत थोड़ा वा, उसकी कोई हैसियत नहीं। वला इन मुत्तुम औ कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून, तुसी अगर मर गए या कतल हो गए तो तुसी जरूर अल्लाह ताला दे कोल हाज़र होना वा। फबिमा रहमत मिनल्लाहि लिन्त लहुम, और देखो ये एक चूँकि ये वो चीज़ां वा जिहड़ियां समझ आउंदियां काम करदियां नूं, एवें वेले बैठे नूं समझ नहीं आउंदियां, क्योंकि दीन दी सरबुलंदी का जिहड़ा तकाजा एक कल्ले बंदे का नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हां दा साथ नहीं दिता उन्हां दी कौम ने, तो मूसा अलैहिस्सलाम जंग नहीं लड़ी, तो वो मुल्क फतह नहीं होया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं साथ मिलिया, तालूत नूं साथ मिलिया, तो वो फतह हुई है, ठीक है ना। तो लिहाजा उसूल की है कि ये अज भी इंसान इकट्ठे होणगे, मिल के जदोजहद करनगे, तो
फिर ही इस काम दे विच कोई कामयाबी हासिल हो सकती है। कामयाबी तो अल्लाह के हुक्म ना होनी है, लेकिन ये उसका लाजमी तकाजा है कि जिहड़ा ना वो ऐसे लोग जिहड़े आ वो इकट्ठे होण, मिल जुल के जदोजहद करन। हुण जदों मिल जुल के जदोजहद करते शैतान नूं बड़ा आसान हो जाता, क्योंकि बंदे नूं सब तो ज़्यादा दूसरे बंदे की मतहती औखी है। तुसीं कभी गौर करो औरत कितनी मुश्किल च हुंदी है तुहाडी मतहती कर दे, एक बहुत औखा काम है। मतलब है 24 घंटे की मतहती औरत नूं करनी पैंदी बंदे की, और सब तो मुश्किल काम है ये, ठीक है ना। तो इस वास्ते औरत का अल्लाह ताला ने जिहड़ा ना वो बड़ा सख्ती नाल ये गल कही है कि ये समझ लो मैं भी तुहाडे कोलों पुछना तो मैं तुहाडे तो उत्ते हाँ, अगर तुसीं औरत तो उत्ते हो तो तुहाडे तो उत्ते अल्लाह वा, ठीक है ना। लिहाजा जिहड़ा वो जिहड़ा सरबरा है ना, उन्होंने भी मुताद के हकूक का ख्याल पूरा पूरा रखना पेगा, ਉਹਦੀ इज्जत का ਉਹਦੀ इज्जत नफ्स का लिहाज रखना पेगा। इस तरह ये जमातों के विच भी हुंदा है, ठीक है ना, कि उन्होंने इज्जत नफ्स का भी लिहाज है, क्योंकि वो एक कुदरती गल है। बंदे की गल बंदे नूं बहुत लगती है कि जी इन्हें मैनूं इस तरह कह दिता, इन्हें इंज कह दिता। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदा है कि अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है, अल्लाह ने आप तुहानूं बड़ी नरमी दी है, तुसीं इन्हां दे हक दे अपने साथियों के हक दे बड़े नरम हो। वलो कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर तुसीं सख्त दिल हुंदे लनफदू मिन हौलिक, तो फिर तुहाडे नाल इकट्ठे नहीं रहिंदे, फिर तुसीं भी मूसा अलैहिस्सलाम तरह कल्ले ही रह जांदे। फ़ाअफ़ू अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, ते गलती हो गई, इन्होंने दर्रा छड़ दिता, लेकिन तुसीं इन्हां तो दरगुजर करो, इन्हां वास्ते अल्लाह को इस्तगफार भी करो और इन्हां दे नाल मुशावरत भी करते रहो। क्योंकि वो जो गुस्सा आ जाता ना, तो फिर बंदा कहता कि भावें माफ़ भी कर दे, फिर भी दिल च कुछ ना कुछ रह ही जाता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला कहता कि इन्हूं दिल तो माफ़ करो, और ये अपने जिहड़े साथी जिहड़े है ये असल दे उस जदोजहद करने वालों वास्ते रहनुमाई है ना, तो इन्हों मुशावरत दे शामिल रखा करो। फ़ायज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, लेकिन जदों फैसला कर लो तो अल्लाह ते भरोसा रखा करो, अल्लाह ते तवक्कल करा करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला जिहड़ा वो जिहड़े अल्लाह ते तवक्कल करदे अल्लाह उन्हां नाल ही मुहब्बत करदा। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुहाडी मदद करेगा फला गालिब लकुम, तो कोई तुहाडे ते गालिब नहीं आ सकता। इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादे, तो अगर वो तुहानूं छड़ देवे तो फिर तुसीं आप सोच लो कौन तुहाडी मदद करेगा, किधरों तुहानूं मदद आएगी। वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून, देखो दूसरी दफ़ा ये गल आ रही है कि अल्लाह ताला जिहड़ा उहदे ते ही भरोसा होना चाहिए ईमान वालियां दा। असल गल तो यह है कि साडा खुद भरोसा नहीं है अल्लाह दे उत्ते, तवक्कल अल्लाह ते नहीं है, और यही वजह कि दुनिया दे विच असीं अपने हकूक दे वास्ते भी गल नहीं कर सकते। यानी तुसीं कदी देखो कि बंदा इन्ना बुज़दिल बाज़ औकात हो जाता कि उन्होंने अपना हक मंगना मुश्किल हो जाता है। वो चाहता मेरी जगह इकबाल लोधरा गल करे, मेरी जगह इमरान भाई गल करे, यार हैं मैं उत्थे ना करा, मेरे को नहीं गल होंदी, आपदा हक मेरे को नहीं होंदा। वो जिन्हों कह देंगे मुदई सुस्त ते गवाह चुस्त हैं। हुण देखो पूरी दुनिया के उत्ते मुसलमानों के हक की गल गैर मुसलमान कर रहा है। यूरोप की यूनिवर्सिटियां जाके देखो तुसी, हैं सोशल मीडिया पर तुसी देखो, यानी फलस्तीनियों के हक की गल जी कर रहा है वो कोई ईसाई है, यहूदी है, कोई सिख है, कोई दूसरे तीसरे लोग, वो यूरोप के विच और उन्होंने भी आला अदारियां के लोग। लेकिन साढ़े तो किसी ना आला अदारे ना अदना अदारे वालों किसी को कोई परेशानी नहीं है। वमा काना ले नबी नहीं यगुल, और किसी नबी दी नबी का
ये मुकाम नहीं हैगा, नबी का मुकाम नहीं, नबी की शान नहीं कि वो कोई खयानत करे। वह मन याती बेमा गल्ला यौमल क़यामा, और जेड़ा भी खयानत करेगा वो खयानत के नाल क़यामत के दिन अल्लाह ताला दे कोल पहुँचेगा। सुम्मा तो वफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून, फिर कोई भी होवेगा तो अल्लाह ताला उन्होंने पूरा पूरा बदला देगा, हर किसी को जो उन्हें किया। इस वास्ते काम बेशक जमात ही कर रही होवे ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर आदमी ਜਿਹੜਾ ना ਉਹਦਾ लैवल अलग अलग है। एक हर इंसान का इखलास अलग अलग है, हर इंसान दे विच ईमान की कैफियत अलग अलग है। अफमन तबा रिदवान अल्लाह कमन बाब सखत मिन अल्लाह व मावाहु जहन्नम, फरमाया क्या वो शख्स जेड़ा अल्लाह ताला दी रजा दी इत्तबा करने वाला, जेड़ा जबान चों कुछ बोलता है तो ये सोचता है कि मेरी इस गल तो अल्लाह नाराज तो नहीं हो जाएगा, जेड़ा कुछ देखता है तो वो सोचता है कि ये देखने नाल मेरा रब नाराज तो नहीं हो जाएगा, जेड़ा अपने हाथ ना कुछ करता है तो वो कहता कि ये मैं अपने हाथ को इस्तेमाल कर रहा, इस इस्तेमाल से मेरा रब नाराज होएगा या राजी होएगा। तो जेड़ा हर वक्त अपने रब की रजा नूं जेड़ा पेशे नज़र रखदा कमम बाब सखत मिन अल्लाह व मावाहु जहन्नम, वो ओदे वर्गा हो सकता कि जेड़ा अल्लाह नूं नाराज करदा बेपरवाह और जहन्नम का मुस्तहिक है। अल्लाह कहता है दो बराबर नहीं होंगे। क़यामत के दिन एक आदमी जिहड़ा है उन्हें अल्लाह की रजा नूं पेशे नज़र रख के हर काम किया, और दूसरा वो है जिन्हें अपने नफ्स नूं पेशे नज़र रखा तो उहदे नाल हर काम किया। फरमाया बराबर नहीं होंगे। वह बेसल मसीर, और बहुत बुरा ठिकाना होएगा ये नफ्स परस्तां दा। हम दरजातुन इंदल्लाह, इन्हां दे भी दर्जे अल्लाह दे हाँ होंगे। दर्जे जिद्दां जन्नतियां दे होंगे इदां जहन्नमियां दे भी होंगे, यानी ये जहन्नमियां दे भी दर्जे होंगे अल्लाह ताला दे हाँ। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, ते अल्लाह इन्हां दे अमलों नूं देख रहा है, क्योंकि वो देख रहा लिहाजा उन्होंने दर्जाबंदी के कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने पता है कि हर आदमी किस दर्जे के उत्ते फायज होएगा, जहन्नम दे विच होवे या जन्नत दे विच। ते अल्लाह ताला तो दुआ है कि अल्लाह सानू कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए, और अपनी रजा के मुताबिक जिहड़ा वो जिंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।